अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज हम बात कर रहे हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या होता है? बवासीर को पाइल्स कहते हैं। पाइल्स क्या है? पाइल्स एक्चुअली इंसानी आंत के सबसे नीचे वाले हिस्से नसें होती हैं, वो जब खिंचती हैं तो पाइल्स उसको कहते हैं कि पाइल्स हो गए हैं। और जब हम स्टूल पास करते हैं तो हमें दिक्कत होती है, हमें तकलीफ होती है, तो ये पाइल्स की निशानी है। अब पाइल्स की स्टेजेस कितनी होती हैं? पाइल की स्टेज 4 होती हैं। एक तो वो होता है कि आपको अनईजीनेस फील होता है जब आप स्टूल पास करने लगते हैं, आपको हल्का हल्का सा पेन होता है। सेकंड स्टेज इसकी ये है कि इसमें एक मस्सा सा निकल आता है और खुद ब खुद चला जाता है ऊपर की तरफ, आंतों की तरफ, और खुद ब खुद नीचे की तरफ आ जाता है। ये इसकी सेकंड स्टेज होती है और ये क्योरेबल है, कोई ख़ास मसला नहीं होता। आप मेडिकेशन करवाएं तो आप ठीक हो सकते हैं। जो तीसरी स्टेज होती है वो ये है कि मोका, जिसका नाम है, जो मस्सा सा होता है, वो अगर नीचे लटक गया है तो दोबारा ऊपर नहीं जाता, पैरालिसिस की तरफ चले जाते हैं, यानी इसकी सर्जरी होना ज़रूरी हो जाती है। तो आप सर्जरी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप करवा लें। जो चौथे नंबर पर है वो डेंजरस बहुत ज़्यादा होता वो भी ऐसे है कि मौका जो है वो नीचे की तरफ हो, मगर उसमें सूजन आ जाती है, उसमें सूजन आती है और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं और समटाइम सूजन होती है, पेन नहीं होता, तो लोग कहते हैं कि ब्लीड ही हो रहा है, कोई ख़ास पेनफुल नहीं है, तो वो इसको इजी लेते हैं, मगर समटाइम उससे ब्लीड इतना ज़्यादा होता है कि जान जाने का खदशा होता है। अब ये ठीक कैसे हो सकता है? होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, उससे ये ठीक हो सकता है। एक और बात, फिशर और बवासीर में फ़र्क होता है। फिशर वो होता है जब इंसान पोटी करने लगता है और जब स्टूल पास करता है तो उस वक्त उसे शदीद दर्द होता है, ऐसे लगता है जैसे कांच बाहर निकल रहा है, और जब वो स्टूल पास करता है तो वहाँ पे कट सा लग जाता है। कट लगते लगते जो उसके स्टूल पास करने की जगह है वो सूज जाती है, किसी किस्म का मौका बाहर नहीं आता है। इसको फिशर कहते हैं। और पाइल्स उसको कहते हैं जब स्टूल पास करें और मौका समथिंग कुछ ऐसा है जो बाहर आ जाता है। ये फिशर में और उसमें फर्क होता है। अब फिशर की मेडिसिन क्या होती है? फिशर की मेडिसिन अगर आप एसिड म्योर या म्योरिक एसिड दे देते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और पेशेंट फौरन ठीक हो जाता है। पाइल्स के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके लिए मेडिकेशन जो है वो कॉलिनसोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, हिमामलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है, एसोकुलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप ये 30-30 में मेडिसिन दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब बात आती है कि एलोपैथिक का इलाज करवाना चाहिए या होम्योपैथिक का इलाज करवाना चाहिए। जब आप इनिशियल स्टेज पर हैं और आप मौका खुद ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, तो उसमें आप डेफिनेट होम्योपैथी की मेडिसिन लेंगे और फौरन ठीक हो जाएंगे। और अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको एलोपैथिक के पास जाना पड़ेगा और सर्जरी करवानी पड़ेगी। मगर सर्जरी करवाने के बाद भी आपको बवासीर हो सकती है, ये डेफिनेट बात है, ये बहुत सारे लोगों को दोबारा से हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए रिकमेंडेड है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। आप जब सर्जरी भी करवाएंगे तब भी इसका जो प्रिकॉशंस हैं, जो इसका परहेज़ है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका परहेज़ क्या है कि आपने 2 से 3 माह लाल मिर्च नहीं खानी, सब्ज मिर्च नहीं खानी, किसी किस्म का मिसाला नहीं खाना। आप दूध पीते रहें और खाना चबा कर खाएं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और आप फाइबर से भरा हुआ खाना खाएं, ऐसा हो जो छिलके वाला, जैसे कि जौ है, दलिया है, इस तरह का खाना आप खाएं। खरबूजा इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है, तरबूज बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। उसके अलावा होम्योपैथी में एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एक ब्लेसिंग मेडिसिन है, कमाल कंपनी की है, नाम उसका लूजी है। ये तकरीबन एलोपैथ भी अपने पास रखते हैं और होम्योपैथ भी, और बहुत सारे जनरल स्टोर्स जो होते हैं उन पर, और किसी भी जगह से ये मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये होम्योपैथ के पास मिले, ये एलोपैथ के स्टोर्स जो होते हैं उनके ऊपर भी मिल जाती है। अब वो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हम तो लूजी भी लेते हैं, इसके बावजूद हम ठीक नहीं होते, तो उनका लूजी लेने का तरीका ठीक नहीं होता।
लूजी को हमेशा रात में लेना चाहिए, दिन में ये खास इफेक्टिव नहीं होती। जब आप रात में सोते हैं, सोते में अगर आप गर्म पानी के साथ 2 टैबलेट ले लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके लिए। आप सुबह बिल्कुल नीट हो जाते हैं। जिन लोगों को बवासीर नहीं है मगर अनफुलफिलमेंट डिजायर उसके अंदर है, यानी उन्होंने स्टूल पास किया है मगर अभी भी विश है कि वो दोबारा से नीट नहीं हुए, उन्हें दोबारा से जाना चाहिए, तो उसके लिए होम्योपैथी में जो म्यूरिक एसिड मैंने आपको बताया है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और लूजी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि मैं इस ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ, मगर होम्योपैथी में जो भी मेडिसिन बहुत अच्छी है उसकी प्रमोशन हम सब पे लाजिम है। तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी होम्योपैथ है तो उसके पास ज़रूर जाएं और उससे अपना इलाज करवाएं। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इलाज होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।